जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली। इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ के डेरा कुटी पर, जहां बात कर लेते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहां पर जयंती बनाई जा रही है। इस पर क्या कुछ एडवोकेट सुधीर चौहान जी कहना चाहेंगे, वो सब चीज़ों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद गुलजार भाई। और सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती का मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है और आज एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे महापुरुष का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, जिनकी वीरता का बखान हिंदी साहित्य से लेकर सभी ऐसे कोई काव्य हो, गद्य हो या पद हो, उनका बखान हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और एक ऐसे महापुरुष जो वीरता की पराकाष्ठा जिसको बोला जाता है, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत वो की, क्षमा करने वाले पुरुष और दोबारा अपनी वीरता के पराक्रम को दिखाने वाले पुरुष। ऐसे महापुरुष जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आज उनका जन्मदिन है। और आप देख पा रहे हैं कि न केवल मैं बल्कि मेरे साथ साथ पूरी राजपूत बरादरी के सारे युवा इस पर्व में शामिल हैं और साथ साथ और 36 बरादरी के युवा, क्योंकि महापुरुष उस श्रेणी में, जब महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं तो वो पूरे समाज की धरोहर बन जाते हैं, पूरी 36 बरादरी की धरोहर बन जाते हैं। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जो जीवन रहा वो कई रूपों में प्रेरणा का स्वरूप रहा। उन्होंने न केवल मोहम्मद गौरी को हराया, बल्कि उन्होंने उस उच्चतम मानक को स्थापित किया कि जब हथियार हाथ में ना हो तो हम दुश्मन पर वार नहीं करते। कई आप ग्रंथों में और इतिहास के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी उम्र 26 साल से और 33 साल के बीच में बताई जाती है। लेकिन ऐसे एक महान योद्धा जिनकी प्रेरणा के स्वरूप से पूरा इतिहास वर्तमान और जिनके भविष्य से भी जागृत रहेगा, आज हम यहाँ पर डेरा में उनकी कुटी में अपनी पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा के नीचे हमने एक भंडारे का आयोजन किया। अपने वरिष्ठ जन, पूरी बरादरी के साथ साथ 36 बरादरी के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। और इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में एक प्रेरणा देते हैं, यूथ को अपने महापुरुषों को समझने की एक पाठशाला देते हैं, वर्तमान में उनके गुणगान के लिए हमें प्रेरित करते हैं और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करते हैं, जिससे कि उनकी प्रेरणा जगत में अजर और अमर रहे। सर, जैसा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर एक आज खास दिन है, तो आज के दिन समाज और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज और युवाओं को यही संदेश है कि अगर आप लीडर कौन बनना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में लीड करना चाहते हैं, किसी संगठन में लीड करना चाहते हैं, किसी पार्टी में लीड करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक देश में आप हैं, तो आपके अंदर किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए? आपके अंदर इतनी क्षमताएं हों कि आप अपने समाज के सम्मान के साथ साथ पूरी 36 बरादरी के सम्मान करने का के अंदर कुवत होनी चाहिए। क्योंकि लीडर वो चुना जाता है, नेता लोग उसको मानते हैं जिसके अंदर क्षमताएं हो, जिसके अंदर सभी के मान सम्मान की रक्षा सुरक्षा का भाव हो, जो गलत को गलत कहने की कुवत रखता हो और सही के लिए लड़ जाता हो। यही परिभाषा मुझे समझ में आती है। और जितना भी युवा यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भावना के साथ आप चलेंगे। बेशक आप अपने आप को लीडर किसी के ऊपर थोपते रहें, लेकिन अगर आपको वास्तव में लीडर बनना है तो आपके अंदर सर्व समाज का चेतना का और वीरता का भाव और गलत को समझने का भाव और सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संवैधानिक चीजों को समझना, लोकतंत्र के सारे पिलरों को समझना, पहले भी मैंने बोला था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अंतर को, उनके कार्य क्षेत्र को समझना, तभी आप कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में आगे जाएंगे। और अपनी उम्र के अनुसार काम करना और सही के गलत को अंतर को जानना, ये सारे काम हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं लीडर की श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौहान है जी। मनीष चौहान जी, जैसा कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है, तो आज के युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके आदेशों को किस तरीके से यहाँ पर आज की युवा जनता देख रही है? उनकी बात कर लेते हैं
प्राथमिकता को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे क्षेत्र के युवा हैं, सभी राजपूत हैं, कोई अदर बिरादरी के भी सभी भाई हैं, तो सबसे पहले तो सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में भाईचारा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को एक अच्छा और कुशल जो एक स्तर पर पहुँचा सकता है। और जितने भी हमारे क्षेत्र के सभी, चाहे वो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप राजनीति से, हमारे सुधीर चौहान जी भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी से हैं, और काफ़ी मदन चौहान जी भी हैं, वो अपने कमल के फूल यानी कि भाजपा से हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि जहाँ पे समाज की बात आती है तो हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो बहुत गौरव की बात है। और हमें समाज के लोगों को यही सीखना चाहिए कि भाई जब कोई समाज की बात आए या फिर राष्ट्र की बात आए तो हम सभी को एक हो जाना चाहिए, और एकता में ही बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर अलग अलग बिखरेंगे तो एक इधर जाएगा, रिजल्ट जीरो रहेगा। तो सभी को एक ही दिशा में, एक दिशा के साथ बहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तभी हम अपने राष्ट्र का भला कर पाएंगे, तभी हम अपने क्षेत्र का भला कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे क्षेत्र में और हमारे समाज में और संपूर्ण देश के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी के बीच में, हमारे आज पृथ्वीराज चौहान जी का जो जन्मोत्सव बना रहे हैं, जो कि शब्दभेदी बाण चलाने में बहुत ज़्यादा कुशल थे, हमारे सकुशल थे। और सभी को जानकारी भी है कि इस देश में अभी तक इस संपूर्ण विश्व में ऐसे दो ही महान विद्वान रहे हैं। एक तो हमारे राजा रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी थे, जो शब्दभेदी बाण चला दिया करते थे, और दूसरे हमारे क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, जो शब्दभेदी बाण जो है वो चलाते थे। तो सभी से ये बोलना चाहूँगा कि भाई हमारे तो पूर्वज भी बहुत है जो बंद आँखों से तीर चला दे करे, हमारे तो फिर भी दोनों आँख सही सलामत है, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए हमें अपने महापुरुषों से, और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कि हम सबको एक रहना चाहिए और एक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और समाज का उत्थान करना चाहिए। सर, जैसा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर, क्या आपसे पहले भी ऐसी इसी वाली बात ही यहाँ पर जो जयंती बनाई गई थी डेराकुटी पर? अब से देख सकते हैं कि लास्ट 7 सालों से हम इतना अच्छे तरीके से जयंती जो है बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि पीछे कोविड आ गया था, फिर थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी थी कि फिर से मतलब ये चीज़ जो थी हम दोबारा उस रूपरेखा में चला नहीं पा रहे थे। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई क्षेत्र में जागरूकता है अपने समाज को लेकर, अपने महापुरुषों को लेकर। तो लास्ट 7 सालों से तो नहीं हो पा रहा है इस संख्या में, हो तो रहा था, बहुत छोटे मोटे महीने पे हो रहा था, और उससे पहले बहुत अच्छी संख्या में होता था हमारे क्षेत्र में। और अब 7 सालों का जो रुका हुआ एक पड़ाव था, एक बांध था, वो बांध हमने फिलहाल खोल दिया है सभी क्षेत्र के लोगों ने, और उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये जो चीज़ चल रही है कंटिन्यू चलती रहेगी। यही अभी इस बार अच्छा से चल रहा है हमारे यहाँ का प्रोग्राम 7 सालों में। लास्ट क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप चौहान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? बस यही है, एकता दिखानी चाहिए हम लोगों को। एक और चीज मैं आपके माध्यम से अवगत करा दूं कि आज यहाँ हमारी बरादरी के काफी लोग मौजूद थे, और एक बैठ के हमारी मंत्रणा हुई पूरे समाज की कि भाई जो हमारी अभी वर्तमान में प्रतिमा लगी हुई है, इस पे ऊपर जाने के लिए, इसके शेड के लिए कुछ प्रोविजन की जरूरत थी, और ये काम सब मिलजुल कर समाज ने सौंपा है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। तो उसी के तहत जब 17 नवंबर को इनका स्थापना दिवस होता है मूर्ति का, तो जब आप दोबारा आएंगे तो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे शेड ऊपर से ढका हुआ, और ऐसी व्यवस्था की एक जीना सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, और इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग माल्यार्पण कर सकें और माल्यार्पण में सुविधा हो। क्योंकि आप अपना घर, मकान या चीज़ें जब बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो उनके द्वारा वो सामाजिक किए गए कार्य जो हमें कहीं ना कहीं गर्व महसूस कराते हैं, और हमें इस आज के दौर में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान प्राप्त कराते हैं हमारे महापुरुष, तो कहीं ना कहीं वो हम भूलने की श्रेणी में या पिछड़ने की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में हर चीज़ में कहा है कि प्रोग्रेस, रिनोवेशन और इनोवेशन ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, वो होता रहना चाहिए। हमारे जो बड़ों ने किया वो बहुत बेहतर किया। उस टाइम जो रिसोर्स थे, जो चीज़ें थी, इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, और सबसे बड़ी बेहतर उन्होंने ये किया कि हम लोगों को, हम युवाओं को पढ़ा लिखा कर कहीं ना कहीं हमारे पैरों पर खड़ा कराए। तो जो हमारे बड़ों के द्वारा किए गए कार्य हैं उनको हम उनकी सराहना करते हैं, और वर्तमान में हम सब युवा मिलजुल कर 17 नवंबर को इसका रेनोवेशन करेंगे, और आपको एक बड़ा भव्य यहाँ पर एक भवन नुमा एक आपको इसमें इमारत दिखेगी। तो आज हमने ये संकल्प लिया सब भाई मिलजुल कर इसमें सहयोग करके इसको एक बहुत ही भव्य स्वरूप हम देने जाते हैं। मेरा अपना खुद का मानना है कि लाइटिंग से लेकर भवन का, नीचे प्रांगण का जो भी काम होगा उसको 17 नवंबर तक हम इंश्योर करेंगे कि वो ठीक हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो आप कह रहे थे कि प्रोग्राम नहीं हुआ, उम्मीद है कि उस दिन एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ और भी भव्य प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि जो युवा साथी हैं इससे प्रेरणा लें और बेहतर भविष्य में
हम अपने महापुरुषों की जयंती और बेहतर तरीके से मना सकें।